जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी रिजल्ट 2025 के बारे में। विभाग ने जारी किया नोटिस, रिजल्ट तिथि जारी। जी हाँ साथियों, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और आपकी जो रिजल्ट की तारीख है, वो घोषित हो गई है। आप सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर और सोच रहे थे कि आखिरकार कब आएगा। अब साथियों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट है, उसकी तिथि घोषित हो गई है। किस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सभी अपडेट देंगे और 16 अक्टूबर को होगा जारी रिजल्ट। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, 16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी होगा और HSSC का नोटिस जारी। साथियों, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हर शिफ्ट में किस प्रकार से मिलेंगे साथियों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और करेक्शन पोर्टल पर भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है साथियों, डाटा जारी हो चुका है। सभी शिफ्टों का डाटा हुआ जारी। जी हाँ साथियों, सभी पोस्टों की कट ऑफ लिस्ट देखें कैटेगरी वाइज, आखिरकार किस पोस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, सभी पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें हरियाणा सीईटी रिजल्ट 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको वीडियो पूरा देखना है। क्यों पूरा देखना है? देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना? वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और अच्छे से देखना है जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा सभी पोस्टों की। यदि आपके उतने अंक आ रहे हैं, तो आप मानकर चलें आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चे आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या छपा है, ठीक है ना? देखिए, हरियाणा सीईटी 2025 करेक्शन पोर्टल 14 अक्टूबर तक खुलेगा, ठीक है ना? और देखिए, रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आने की संभावना। अच्छे से पढ़ें इसे। कब की खबर है? चंडीगढ़ 13 अक्टूबर 2025 की ये खबर है, ठीक है? 13 अक्टूबर की ताज़ा अपडेट है ये, ठीक है ना? चंडीगढ़ से ये खबर आई है आपके सामने, ठीक है ना? अब देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, ठीक है ना? सीईटी का जो पेपर था आपका 2025 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन सुधार करने हेतु कलेक्शन पोर्टल की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, अंतिम तिथि नहीं है, 14 अक्टूबर को आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, ठीक है ना? वो सॉरी, रिजल्ट जारी नहीं होगा साथियों, आपका जो कलेक्शन पोर्टल है वो 14 अक्टूबर को ओपन होगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंटों में कोई भी गड़बड़ी है, उसे आप ठीक करा लें। और देखिए, ये अंतिम तिथि भी होगी 14 अक्टूबर को ही आपका खुलेगा और यही अंतिम तिथि होगी। आप मानकर चलें कि इसे अच्छे से पढ़ें। देखिए, अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है, यानी कि 14 अक्टूबर तक आपका कलेक्शन पोर्टल जारी हो जाएगा, ठीक है ना? और आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय मिलेगा कलेक्शन पोर्टल अपने डॉक्यूमेंटों में सुधार करने के लिए, ठीक है ना? वहीं सूत्रों के अनुसार परीक्षा परिणाम 16 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है, ठीक है ना? देखिए, जैसे ही आप कलेक्शन पोर्टल में सुधार कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को जारी होगा उसके बाद, ठीक है ना? अब देखिए, अच्छे से पढ़ें इसे, ठीक है ना? अब देखिए, आप इसे अच्छे से पढ़ें। परीक्षा का आयोजन और संभावित परिणाम तिथि। देखिए, हरियाणा सीईटी 2025 की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। अब सभी की निगाहें परीक्षा परिणाम पर टिकी हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार परिणाम 16 अक्टूबर तक घोषित किया जा सकता है। परिणाम आयोग की वेबसाइट hssc.government.in पर उपलब्ध होगा। साथियों, आपका जो परिणाम है वो 16 अक्टूबर की रात 9 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है ना? आप इस समय वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, ताकि आप अच्छे से परिणाम को देख सकें। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखिए, अधिक संख्या में बच्चों की मात्रा होने के कारण आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी, ये समझ लीजिए, वेबसाइट पर लोड ज़्यादा होगा, जिससे वेबसाइट थोड़ी कम कम चलेगी। तो आपको धैर्य बनाए रखना है और आराम से अपना रिजल्ट चेक करना है, ठीक है? अब देखिए, अभ्यर्थियों की प्रक्रिया। कई अभ्यर्थियों ने करेक्शन पोर्टल को एक राहत भरा कदम बताया है। उनका कहना है कि आवेदन में हुई छोटी-मोटी गलतियों को सुधारने का यह अवसर उन्हें चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं रिजल्ट को लेकर उत्सुकता भी चरम पर है। तो साथियों, करेक्शन पोर्टल भी आपका ओपन होगा। कब होगा आपका करेक्शन पोर्टल? 14 अक्टूबर को, ठीक है ना? और आपको लगभग 14 अक्टूबर को ही उसे सुधार करना है, क्योंकि ये अंतिम मौका होगा आपका, ठीक है? उसके बाद 16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, करेक्शन पोर्टल जो वो होगा आपका 14 अक्टूबर को होगा और यही शायद आपकी अंतिम तिथि होगी, ठीक है ना? आपको सिर्फ एक दिन का मौका मिलेगा, ठीक है? और देखिए, अगर मैं परिणाम की बात करूं, संभावित रिजल्ट तिथि वो 16 अक्टूबर 2025, 16 अक्टूबर को आपका परिणाम जारी हो सकता है, ठीक है? और परीक्षा तिथि आपको पता ही है कि 26 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आपकी हुई थी, ठीक है? अब साथियों, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को इस भर्ती के बारे में पता नहीं है, तो मैं थोड़ी सी डिटेल उन सभी बच्चों को देना चाहता हूँ इस भर्ती के बारे में। देखिए, इस भर्ती जो ये जो पेपर है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती निकलती हैं। फिर उसके बाद फॉर्म बच्चे
का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था आपका 27 मई 2025 को, ठीक है। आवेदन शुरू हुए थे आपके 28 मई 2025। आवेदन की अंतिम तिथि थी 12 जून 2025 और फीस जमा करने की अंतिम तिथि थी आपकी 14 जून 2025 और परीक्षा तिथि आपकी 26 से 27 जुलाई 2025, ठीक है। कलेक्शन पोर्टल आपका 14 अक्टूबर 2025 और संभावित रिजल्ट तिथि आपकी कितनी 16 अक्टूबर। तो ये पूरा विवरण है साथियों आपका भर्ती का, ठीक है ना। इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये जो सीईटी का पेपर जो आपने दिया ये इसकी वैधता 3 वर्ष तक रहेगी, ठीक है ना। यानी कि 3 साल तक आपको ये वैलिड रहेगा ये आपका, ठीक है ना। और देखिए एक बच्चा कह रहा है कि अब देखिए बच्चों की कमेंट बता रहा हूँ किस प्रकार से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका सर, यही रहेगी कट ऑफ और इतने ही नंबर कम ज़्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन में। देखिए हम जो मैं आप सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए हम जो कट ऑफ बताते हैं वो ऐसे ही नहीं बताते कट ऑफ। पहले हम लगभग साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने बात की है सभी विद्यार्थियों से वो लगभग देखिए हमने 20,000 प्लस बच्चों से बात की, ठीक है। उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अंदाजा लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद साथियों पुराने वर्षों की कट ऑफ से अनुमान लगाया तब जाके आपकी कट ऑफ तैयार होती है। तो साथियों बहुत मेहनत लगती है इस कट ऑफ को तैयार करने में और आप मानकर चलें जब आपका परिणाम जारी होगा तो आप देखोगे कि यही कट ऑफ आपकी रही है, ठीक है। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि सर PWD में 49 बन रहे हैं, 26 तारीख से 26 शिफ्ट, कोई चांस है मेंस में आने के गुरुजी? देखिए 100% चांस है, आपके परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसकी भर्ती में लग जाएं क्योंकि अब आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि भगवान करे आपकी बात सच हो जाए सर। देखिए 100% सही होगी हमारी बात, एक आध अंक का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, आप देख लेना जब आपका परिणाम आएगा, ठीक है। अब देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर 70 BCB कैटेगरी 27 इवनिंग शिफ्ट SI में मिलेगी। देखिए 100% आपको SI मिलेगी। आप SI की तैयारी शुरू कर दें, हरियाणा SI की, ठीक है ना। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप सभी बच्चों को, ठीक है। अब देखिए एक बच्चा कह रहा है कि ग्रुप डी की तैयारी कहाँ से करें सर। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपको तैयारी करने के लिए आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द बैच लॉन्च करूंगा साथियों और वो भी मुफ्त लॉन्च करूंगा, यानी कि बिना कोई पैसे में आपको ग्रुप डी की बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। किस पर? ANN नेटवर्क, आपके अपने ANN नेटवर्क पर। बहुत जल्द आपका ANN नेटवर्क सभी पोस्टों की तैयारी के लिए बैच लॉन्च करने वाला है साथियों हरियाणा CET के लिए, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें जल्दी, ठीक है ना। बहुत जल्द लॉन्च होगा बैच साथियों, टीम तैयार है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए हरियाणा CET 2025 कितने बच्चों ने परीक्षा दी और कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। फुल डाटा जारी हो चुका है साथियों, हमारे पास डाटा आ चुका है, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, फुल इन्फॉर्मेशन। इससे आपकी कट ऑफ पर 100% फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बता दूं कुल पंजीकरण यानी कुल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा। लगभग कुल बच्चों ने भरा आपके 13,48,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है। अब देखिए पहले दिन यानी कि 26 तारीख के दिन कितने बच्चों ने पेपर दिया? 6,70,000 बच्चों ने पेपर दिया। दूसरे दिन 27 जुलाई 2025 को करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, ठीक है। कुल उपस्थिति छात्र रहे यानी कितने बच्चों ने पेपर दिया? कुल 12,70,000 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। और परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थी, ठीक है, आखिरकार कितने बच्चों ने पेपर छोड़ दिया? लगभग 78,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया। ये आपके सामने डाटा है, ठीक है ना। अब देखिए परीक्षा का आयोजन आपका 26 और 27 जुलाई 2025 को 4 शिफ्टों में आयोजित कराई गई थी। परीक्षा आपकी शांतिपूर्ण व्यवस्था से संपन्न हुई है, कोई झंझट नहीं है, कोई चीटिंग नहीं हुई है, एकदम अच्छे तरीके से आपकी परीक्षा हुई है, ठीक है। तो और साथियों अब मैं बात करता हूँ आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। पोस्ट वाइज यदि आपके इतने अंक हैं तो आपको तैयारी करनी है इन पोस्टों के लिए, ठीक है ना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर मैं क्लर्क की बात करूँ तो सामान्य वर्ग की 48 से 50, SC ST की 40 से 42, BCA BCB 43 से 45, EWS की 45 से 47, महिलाओं की 42 से 44 और एक्स सर्विसमैन की 40 से 42 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और ग्राम सचिव की मैं बात करूँ साथियों तो 46 से 48 जनरल की, SC ST की 40 से 41, BCA BCB की 42 से 44, EWS की 44 से 46, महिलाओं की 41 से 43 और एक्स सर्विसमैन की 40 से 41 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। पटवारी की अगर मैं बात करूँ तो 47 से 49 जनरल की, SC ST की 40 से 42, BCA BCB की 43 से 45, EWS की 45 से 47, महिलाओं की 42 से 44, एक्स सर्विसमैन की 40 से 42 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और स्टेनोग्राफ की अगर मैं बात करूँ जनरल की 45 से 47, SC ST की 40 से 41, BCA BCB की 42 से 44, EWS की 44 से 46, महिलाओं की 41 से 43 और एक्स सर्विसमैन की 40 से 41। सहायक लेखाकार की जनरल की 48 से 40, SC ST की 40 से 42, BCA BCB की 43 से 45, EWS की 45 से 47 और महिलाओं की 42 से 44 और एक्स सर्विसमैन की 40 से 42 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखें कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी क्या रहेगी। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में जनरल की 46 से 48, SC ST की 40 से 41, OBC BCA BCB की 42 से 44, EWS की 44 से 46, महिलाओं की 41 से 43, एक्स सर्विसमैन की 40 से 41 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। लेब असिस्टेंट
कि सामान्य वर्ग की 45 से 46, SC ST की 40 से 41, BCA BCB की 42 से 44, EWS 44 से 46, महिलाओं की 41 से 43, एक्स सर्विसमैन 40 से 41 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, जनरल की 47 से 49, SC ST 40 से 42, BCA BCB 43 से 45, EWS की 45 से 47, महिलाओं की 42 से 44, एक्स सर्विसमैन की 40 से 42, अकाउंट क्लर्क की जनरल की 48 से 50, SC ST की 40 से 42, BCA BCB की 43 से 45, EWS की 45 से 47 और महिलाओं की 42 से 44 और एक्स सर्विसमैन की 40 से 42। जूनियर असिस्टेंट की जनरल की 46 से 48 और SC ST की 40 से 41, BCA BCB की 42 से 44, EWS की 44 से 46 और आपकी महिलाओं की 41 से 43 और एक्स सर्विसमैन की 40 से 41 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि साथियों आपके इतने अंक आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इन पोस्टों की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें हरियाणा CET से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, आगे और पढ़ाई करते रहिए।